जिला ऊना के हिंदू संगठन और संत समाज ने बुधवार को जिला मुख्यालय के म्यूनिसिपल पार्क पहुंचकर अर्नी यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र के साथ नवरात्रों के दौरान दुर्व्यवहार और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना में एक संत की संदिग्ध गुमशुदगी के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय संघ परिषद के पदाधिकारी यदि सत्यदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दोनों प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि यदि इन मामलों को लेकर प्रशासन या सरकार द्वारा ढूल-मूल रवैया अपनाया जाता है तो संत समाज को हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा, हम हिमाचल के लिए भी चिंतित हैं। हिमाचल में जो अभी गत 2 दिनों पहले इंदौरा की जो अर्नी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि 700-800 की भीड़ एक हिंदू लड़के को पीटती है। वो हिंदू लड़का जो कि अपने उसी हॉस्टल में 2 मुसलमानों के साथ रहता था एक कमरे में। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो वो अपने पूजा, हम तो पूजा करेंगे ही, वो पूजा कर रहा है, वो गीता पढ़ रहा है, तो हमारे राम को गाली दे रहे हैं, हमारे कृष्ण को गाली दे रहे हैं, हमारी गीता को गाली दे रहे हैं। तो प्रतिकार में उसने पता नहीं, हमें नहीं पता कि क्या बात हुई है, बात हुई भी है कि नहीं भी हुई है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमारे नवरात्रों के माहौल को बिगाड़ने के लिए वो पूरे कैंपस में 700-800 लोग, मुसलमान लोग एकत्रित होकर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, लड़के को पीटते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं और यहाँ पे गजवा हिंद करने की बात करते हैं। जैसे कश्मीर में नारे लगाए थे वैसे ही नारे उस यूनिवर्सिटी में लगे हैं। उसके लिए हम अपने हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी हैं, इनको एक नोटिफिकेशन देने आए हैं। हमारी मांग इनसे कुछ नहीं है, हमें पता ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम एक संवैधानिक रूप से इनसे मांग करने आए हैं कि उस यूनिवर्सिटी को तत्काल रूप से बंद किया जाए, सील किया जाए। हमें ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे हमारे लोगों को पीटा जाए, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो, यहाँ पे देश को तोड़ने के लिए और यहाँ पे गजवा हिंद के तरीके ढूंढने जाए या उसके वहाँ पे उसकी कार्रवाई हो रही हो। हमें ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। इसके लिए हमने ये कार्य किया है। हमने ये मतलब ज्ञापन देने आए हैं। अगर 2-3 दिन में जैसे 12 तारीख तक ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती कुछ भी, और जिस लड़के को पीटा है उस लड़के के ऊपर ही पुलिस प्रशासन ने केस कर दिया है और उस लड़के को गायब भी कर दिया पुलिस प्रशासन ने। तो ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य अस्वीकार्य है। ये देवभूमि है, यहाँ पे देवी देवताओं की धरती है, यहाँ पे सनातन की संस्कृति चलेगी, यहाँ पे गजवा हिंद या सरतंत्र से जुदा के नारे नहीं चलेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, तो हमारे सनातन के खिलाफ भी जो बोलेगा तो हम भी उसको टांग पे टांग रख के चीरने का हौसला रखते हैं। यति सत्यदेवानंद सरस्वती ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना के शिव शक्ति धाम आश्रम के अधिष्ठाता यति नरसिंहानंद सरस्वती की अगुवाई में नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना और रामलीला मंचन का आयोजन रखा गया था, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने जबरन आश्रम में घुसकर पथराव किया, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस और मंदिर के सुरक्षा अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत से रोका। लेकिन इसके बाद पुलिस द्वारा आश्रम के अधिष्ठाता को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां से गायब कर दिया गया है, जिसे लेकर आज भी पुलिस धार्मिक स्थल के अनुयायियों को सच्चाई नहीं बता रही है। और हमारा बहुत ही प्राचीन शिव शक्ति धाम मठ है गाजियाबाद में, शिव शक्ति धाम डासना नाम से परिचित है। वहाँ पे भगवान परशुराम जी ने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और वहाँ पे माँ अष्टभुजाधारिणी की प्राचीन प्रतिमा है। वहाँ पे कई वर्षों से मतलब पांडवकालीन ये मंदिर है। तो वहाँ पे अभी पिछले शुक्रवार को, जो आज से पिछला शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ पे रात को जब हमारी रामायण चल रही थी, वहाँ पे रामलीला चल रही थी और हमारा वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ पे 7-8 हज़ार लोगों ने, मुसलमान लोगों ने वहाँ पे आके आक्रमण करा और जब आक्रमण करा पत्थरबाजी करी। हमारे वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थे और हमारे मंदिर की जो सिक्योरिटी थी, हमारे मंदिर की सिक्योरिटी ना पुलिस प्रशासन ने मिलकर उनको वहाँ से खदेड़ा। और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे गुरुजी को ये बोल के वहाँ से ले गए कि हम आपको कोई सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। तो शुक्रवार से शनिवार एतवार जब हमने पूछा कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं तो कुछ नहीं पता चला। तो गत सोमवार को कई हज़ार हमारे जो समर्थक हैं वहाँ के यूपी के गाजियाबाद के, वो सारे कलेक्टर ऑफिस में गए। वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं, हमें बताओ कहाँ हैं, हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो कमिश्नर है, उन कमिश्नर ने कहा कि भाई हमें नहीं पता तुम्हारा बाबा कहाँ है, बड़ी बदतमीजी के साथ, हमें नहीं पता तुम्हारा बाबा कहाँ है, तुम ढूंढो और हम भी ढूंढेंगे।
तो ये कोई संवैधानिक जवाब तो नहीं हुआ। इसके रोष में हम लोग प्रतिक्रिया हिमाचल में ये क्योंकि हमारे गुरु जी हैं, ये सब हमारे गुरु जी के अनुयायी हैं, हमारे साथी हैं, तो हम सब ने मिलके ये सबसे पहले कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी अपनी साधना में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। तो आज हम प्रमुख लोग यहाँ पे एकत्रित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं कि थ्रू हमारे डीसी साहब से, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनको ज्ञापन देने आए हैं कि ये असंवैधानिक रूप से जो कार्य हो रहा है इसको बंद करें, हमें हमारे गुरु जी का पता बताएं, हमें अपने गुरु जी के लिए हम चिंतित हैं, इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। और अगर ये हमें नहीं बताते हैं तो 12 तारीख को हमारी पूर्णहोती के बाद हमने एक महापंचायत बुलाई हुई है जो कि शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद में होगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। इस फेस्टिव सीजन अग्रवाल ज्वेलर्स लेकर आए हैं खास स्कीम सोने पर सुहागा। 10,000 चांदी की खरीद पर पाए मौका चमचमाती कार, स्कूटी, फ्रिज व सैकड़ों इनाम जीतने का। तो आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स द मॉल शिमला। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।